हदाना लिल ईमान वल इस्लाम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिहि लज़ी इस्तंक़ज़ना बिही मिन इबादतिल औसान वल असनाम व अला आलिहि व अस्हाबिहि नुजबाइल बररतिल किराम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन कुन्तुम तुहिब्बुनल्लाह फ़त्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक बार दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। बहुत हसीन और खूबसूरत जलसा आपने अपने गांव में मुनक़िद किया। ये शानदार सजावट, खूबसूरत लाइटिंग, तरतीब से कुर्सियां सजी हुई, औरतों और मर्दों की अलग अलग नशिस्त, यानी इस सलीक़ामंदी और हुस्न इंतज़ाम से जलसा बड़ा खूबसूरत लग रहा है। अब तक आपने नाते पाक समात की, गुलाम सरवर भाई से, नदीम फैजी साहब से, ऐसा आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा था कि जैसे कि मदीना और बगदाद से फैज़ की बारिश। नात खानी से दिल रोशन होता है, दिल की बीमारियां दूर होती हैं। जो लोग हार्ट के मरीज हैं वह रोज़ाना आला हजरत की नात गुनगुनाया करें, दवाइयों से ज़्यादा इस नात से फ़ायदा हो जाए। तो नात पाक सुनना चाहिए। नात पाक सुनना इबादत भी है। अपनी तकदीर जगाने के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए नात पाक सुनना चाहिए। लेकिन दूध किस कदर मुफीद ग़ज़ा है, दूध से बढ़कर कोई ग़ज़ा नहीं। ए लड़का, ए बाबू, ए तकरीर के वक्त में जलसे से उठना नहीं चाहिए, अदब के खिलाफ। हाँ, कोई नेता अगर भाषण दे रहा हो तो वहां से कोई चला जाए, कोई हर्ज नहीं। लेकिन जब कुरान हदीस की बात हो रही हो तो उठ के नहीं जाना चाहिए। जुमा के दिन खिताब में खुतबा जुमा का एहतराम बताया गया कि अजान का जवाब भी ज़बान से नहीं देना, हुजूर का नाम सुनकर अंगूठा भी नहीं चूमना उस टाइम में। इन्नल्लाह व मलाइकतहू, जो आयत दरूद है, अगर खुतबा जुमा में उस आयत की तिलावत हो तो उस ज़बान से दरूद भी नहीं पढ़ना, जबकि उस आयत के सुनने के बाद दरूद पढ़ना लाजिम है। लेकिन उस वक्त चूंकि खामोश रहना फर्ज है, इसलिए ज़बान से दरूद नहीं, दिल से दरूद पढ़े। कब? जब जुमा के दिन इमाम साहब मेंबर पे बैठ गए। तो वहीं से पता चला कि वाज़ो नसीहत और खुतबे का एहतराम बहुत बड़ा है। जब हमारे इलाके में खुतबे का एहतराम था आलिम का, तो एक दिन का जलसा 5 साल के लिए काफी होता था। लेकिन आज रोजाना जलसे होते हैं, उसकी बरकतें कम महसूस की जा रही, सिर्फ इसलिए कि जलसे का अदब और एहतराम खत्म हो गया। आलिम दीन जब खिताब करें तो गौर से सुनना चाहिए। कभी कभी जबान से सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद हो, वरना जनरली खामोश रहना चाहिए, गौर से सुनना चाहिए। आया है किताब में कि सबसे बड़े खतीब इमामुल अंबिया वल मुरसलीन जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनसे बड़ा खतीब, उनसे बड़ा मुअल्लिम, उनसे बड़ा रिफॉर्मर इस रूए ज़मीन पे कोई पैदा नहीं हुआ।
14 सदियां गुजर गई, हुजूर की खिताबत का एक एक जुमला आज करोड़ों के लिए जीवन दान साबित हो रहा है। क्या बात है, क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो खतीब आजम रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब खिताब करते थे तो जो इम्पोर्टेंट बात होती उसको 3 बार रिपीट फरमाते थे, और सुनने वाले ऑडियंस जो थे सहाबे कराम की जमात, जो नबियों के बाद सबसे अफजल तरीन जमात, वो सहाबे कराम इस कदर गौर से सुनते थे कि हदीस की किताब में उनका अंदाज जो बयान किया गया है वो ये था कि इस तरह गौर से सुनते थे कि सर को हिलाते तक नहीं थे। ऐसा लगता था जैसे कि उनके सरों पर कोई परिंदा बैठा हो। इस कदर साइलेंस और सुकून के साथ वो लोग सरकार की गुफ्तगू समाप्त करते थे। कम से कम हम लोग कभी कभी वैसा सुकून तो बना लें, कभी कभी अपनी जिंदगी में अदब और डिसिप्लिन तो ले आए ताकि उसकी बरकतें हमको मालूम। सहाबे कराम का जो अंदाज था उस अंदाज को हम लोग मस्जिदों में जुमा के दिन थोड़ा सा रहता है, चूंकि वहाँ का खुतबा मुख्तसर होता है और ये जो जलसे में तकरीरें होती हैं वो उसी खुतबे की लंबी तशरीह हुआ करती है। इसका भी एहतराम उसी तरह से होना चाहिए ताकि गुफ्तगू का एक एक जुमला तीर की तरह सीने पे लगे और उसका इंप्रेशन, उसका असर बरसा बरस तक रहे। हम लोग आज खिताब करके चले जाते हैं, कल लोग भूल जाते हैं कि कौन आया था, लेकिन अमल की जबान बड़ी ताकतवर होती है, अदब की जबान बड़ी ताकतवर होती है। आज से 50 साल पहले अल्लामा अरशदुल क़ादरी अलैहि रहमान ने खिताब किया था। आज भी जो 70-80 साल के बूढ़े हैं वो कहते हैं क्या जबरदस्त खिताब किया था, उन्होंने फला तकरीर में ये बात कही थी, उन्होंने ये जुमला बोला था, आज तक मुझको याद है उन्होंने ये कहा था। 60 साल के बाद आज तक उनकी तकरीर याद है। क्यों याद है कि उन लोगों ने अदब और गौर के साथ उनके जुमले को सुना। जो डिसिप्लिन के साथ सुना जाता है उसका असर बहुत देर तक रहता है, और जो बेतवज्जोही के साथ और बेअदबी के साथ सुना जाता है आज सुना 2 घंटे के बाद खत्म हो जाता है। अदब बहुत बड़ी नेमत है जिससे हम लोग आज महरूम हैं। हालांकि अहले सुन्नत व जमात ताज़ीम करने वालों की ही जमात का नाम है। हमारे नज़दीक अल्लाह की ताज़ीम, रसूल पाक की ताज़ीम, सहाबा की ताज़ीम, अहले बैत की ताज़ीम, औलिया और सालिहीन की ताज़ीम, यही तो हमारा सरमाया है, यही तो हमारा कैपिटल है कि हम अदब वाले हैं। हमारे पास अल्लाह से लेकर अल्लाह के नेक बंदों का अदब, एहतराम, ताज़ीम जरूरी है। और आज इन अदब वालों का हाल यह है कि सिर्फ जबान पे है कि हम अदब वाले हैं, बल्कि एक्टिविटीज जो हमारी है, जो हमारा अंदाज और तर्ज अमल है। नदीम भाई ने क्या कहा, सिर्फ गौस का नारा लगाने से काम नहीं चलेगा, गौस का दामन मजबूती से भी पकड़ा हो तो बोलो। अगर मजबूती से दामन बंदा पकड़ लेता है तो जबान उसकी गोंगी हो जाती है, हाथ पांव बोलता है ये गौस का दीवाना। इसलिए हम भी कभी कभी तकरीर में कहते हैं कि घमंड की बोली मत बोलो कि मैं मुफ्ती आजम हिंद का मुरीद हूं, गुरूर से मत बोलो कि मैं सरकार मुजाहिद मिल्लत का मुरीद हूं। तुम चुप रहो, मत बोलो। इस कदर अपने किरदार को बुलंद कर लो कि देखने वाला तुमसे पूछे कि ये बताओ तुम किससे मुरीद हो। जब तुम इतने लाजवाब हो तो तेरा पीर कितना लाजवाब होगा। मुरीदों के अहवाल, मुरीदों के अमाल, मुरीदों के कैरेक्टर में पीर के किरदार की झलक होनी चाहिए, और अगर नहीं है वो झलक तो चुप रहो कि मैं फला का मुरीद हूं। वरना जो सामने वाला तेरे पीर को नहीं देखा है उसके दिल में अगर तेरे पीर की इज्जत है, तुम जैसे चरसी, गयेड़ी, बेनमाजी, बदतमीज की जबानी सुनकर उसके दिल में जो उस नाइबे गौस की अहमियत हासिल है, उस अहमियत उसके दिल से उतर जाएगी, घट जाएगी। इसलिए घट जाएगी कि जब तुम्हारा पीर इतना लाजवाब है, तेरा चेहरा बदल नहीं पाया, तेरा कैरेक्टर बदल नहीं पाया। सुनते हैं कि वो आंख बंद करके बहुत दूर देखा करते हैं,
सुनते हैं कि उनके पास जो आए उनकी जिंदगी बदल देते हैं। जब तुम्हारी जिंदगी नहीं बदली इसका मतलब है तेरा पीर बेफैजा है, फैज से खाली। इसलिए चुप रहना चाहिए अपने पीर को बेइज्जती से बचाने के लिए। बुजुर्गों ने यही कहा है कि अपने आप की बोली से बुजुर्गों को जलील मत करो, अपने पीर की तौहीन मत करो, पीर की शान मत घटाओ, बल्कि खामोश रहकर हाथ पांव वज़ा क़ता लिबास तर्ज जिंदगी अंदाज तकवा परहेजगारी इस कदर अपना लो कि लोग बोले कि लगता है कि तू मुजाहिदी मिल्लत से मुरीद है, उनके किरदार की झलक तेरे अंदर पाई जाती है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को बुजुर्गों की सच मुझ पैरवी करने की तौफीक अता फरमाए। अदब वाली जमात आज खुराफात में गुम हो गई, डिसिप्लिन वाली जमात आज बेअदबी से इबारत होती चली जा रही है। अदब यही है कि नात खानी सुनने के वक्त में खामोश रहे, आंख से आंसू बहे, लगे कि मैं इस गांव में नहीं बल्कि मैं मदीने पाक की गलियों में बैठा हूं। तो मदीने पाक की गली में नंगा सर रहा जाएगा क्या? मदीने पाक की गली में तो नंगा पांव रहा जाता है। अभी एक लड़का यहां बैठा हुआ था मेरे सामने, वो मोबाइल लेकर ऐसे ऐसे कर रहा था, नदीम फैजी और पूरे स्टेज के लोग ऐसे ऐसे कर रहा था, और सर पे उसकी टोपी नहीं थी, और वो बेअदब नात सुन के चला गया। अभी नहीं यहां बैठा हुआ, चला गया। वो सिर्फ ऐसे ही करने के लिए आया था, और सारी जिंदगी वैसे ही करता रह जाएगा। और नात सुनेगा नहीं, एक दिन सुनेगा दूसरे दिन को डिलीट कर देगा। वो सुना तो डिलीट कर दिया। कौन सुनता है? ये टेलीविजन, रेडियो, टीवी, वीडियो, ये सब सारी चीजें, उसका फायदा थोड़ा सा है। जो दीनी वीडियोस हैं उसके नुकसान बहुत हैं। महफिलों का अदब खत्म हो गया, जलसा जुलूस का अदब खत्म हो गया, मस्जिदों का अदब खत्म हो गया। यहाँ तक कि पीर साहब निकाह पढ़ाते हैं और चारों तरफ से इस कदर लोग वीडियोग्राफी करते हैं कि लगता है कि कोई बंबई का एक्टर फिल्म की शूटिंग कर रहा है और चारों तरफ से फोटोग्राफर उसकी वीडियोग्राफी कर रहा है। ऐसे ही लगता है। वहां निकाह के कलमात सुनना चाहिए, निकाह का खुतबा सुनना सुन्नत है, सुनना चाहिए। बुजुर्गों का चेहरा देखना चाहिए, सवाब मिलता है। न कि वो उस बुजुर्गों की महफिल में वीडियोग्राफी करके अपने नामे अमाल को सियाह करना चाहिए। मैंने आज से कई साल, 2 साल पहले भी मैंने हुजूर कायदे मिल्लत अल्लामा असद मियां की मौजूदगी में मैंने कहा था कि हमने अपनी पसंद से आज तक अपना वीडियो बना के नेट पे अपलोड कभी नहीं किया है। लोगों ने बनाया है, लोगों ने डाला है, उससे बेशुमार लोगों को फायदे पहुंच रहे हैं। बहुत सारे नमाज पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोग दाढ़ी रख रहे हैं, बहुत सारे ट्रक ड्राइवर फोन करके कहते हैं आपकी तकरीर सुन सुन करके मैं नमाजी भी बन गया हूँ, और मैं जो 10 साल की पुरानी कज़ा नमाज है उसको भी मैं अदा करने का आदी हो गया। अल्लाह, ये सब फायदे हैं। लेकिन जहां तक वीडियोग्राफी के मसले का सवाल है, हम उसी से मुत्तफिक हैं जो हमारे सरकार ताजुल शरिया का फरमान है, फतवा है, जो हमारे बुजुर्गों का है। इसलिए कोई ये ना बोले कि साहब आप इसकी मजम्मत कर रहे हैं और आपके वीडियोस नेट पर पड़े हुए हैं, उसके जिम्मेदार दूसरे लोग हैं, मैं नहीं हूं। मैं अपने शौक से आज तक आज मेरी तकरीर करते हुए 25-30 साल हो गए, मैंने आज तक अपने मोबाइल में मैंने अपनी तकरीर को रिकॉर्ड नहीं किया है, तो वीडियो बना के क्या मैं डालूंगा। आज तक मैंने अपनी तकरीर को पॉकेट में मोबाइल रख लें, चालू कर लें, तकरीर करें, फिर बाद में जाकर सुने कैसा हम बोले हैं। हमने आज तक ये 30-35 साल के अंदर नहीं किया है। आज तक मेंबर पे बोल रहा हूँ, तो मैं क्या वीडियो बना करके मैं डाउनलोड करूंगा। बहुत से लोग मशवरा देते अपना चैनल बना लीजिए, तकरीर कम हो जाएगी आपकी, तो फिर 50,000 का महीना आपको आता रहेगा, ये सब्सक्राइबर आपके बढ़ जाएंगे। ऐसे ऐसे मशवरे लोग देते हैं। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को उलमा का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। जलसों में जाएं तो ऐसे वैसे मत करें, जलसे में जाएं तो आलिमों का चेहरा देखें, उनकी बात को से सुने। माँ बाप के पास बैठ करके ऐसे वैसे मत करें, माँ बाप का चेहरा गौर से देखें। 100 बार देखेंगे 100 हज का अजर मिलेगा। मस्जिद में जाकर के ऐसे ऐसे मत करें, मस्जिद के दरो दीवार को देखें, सीना नर्म होगा। कुरान शरीफ को देखें आप, आपके सीने का जंग साफ होगा, सीने का घमंड दूर होगा। जलसे में आए कुछ सीखने के लिए, कुछ लेने के लिए। तो मैं कह रहा था कि नात बड़ी अच्छी चीज है,
दिल की बीमारी का इलाज भी है, दिल और दिमाग को इश्क रसालत से सजाने का शानदार जरिया भी है। लेकिन हर चीज की एक हद होती है। दूध से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं, लेकिन आप 10 गिलास पी लें फिर 10 दिन तक बाथरूम दौड़ते रहेंगे, लूज मोशन हो जाएगा। अगर आपको बुखार है, फीवर है, उस हालत में दूध पी लें तो फिर फीवर का रंग कैसा होता है आप समझ लें। शहद से बेहतर कोई ग़िज़ा नहीं। महीने में जो 3 दिन शहद चाटेगा, हदीस में आया है कि उस महीने में कोई खतरनाक बीमारी उसको नहीं होगी, यानी ब्रेन हेमरेज उस महीने में नहीं होगा, हार्ट अटैक का खतरा उस महीने में नहीं होगा, खतरनाक बीमारी से कहते हैं उस महीने में कैंसर का हमला नहीं होगा। जो जिस महीने में 3 बार शहद को चाटा गया, लेकिन जिसका लूज मोशन हो रहा वो शहद खा ले, मुमकिन है कि और परेशान हो जाए। शहद महीने में रोजाना डेली वो शहद खाता रहे और चाटने के बजाय वो आधा केजी 1 पाव पी ले, उसका साइड इफेक्ट होगा। हर चीज की एक हद और लिमिटेशन होती है। शहद अपनी जगह हद है, दूध अपनी जगह उसकी भी एक लिमिटेशन है। साहब खजूर बहुत बड़ी चीज है, खजूर से बेहतर क्या ग़िज़ा हो सकती है। हुजूर ने फरमाया है कि जो रोजाना 7 बार, जिस दिन सुबह में 7 मदीने की खजूर खा ले, उस दिन ना उस पर जहर असर करेगा ना सहर असर करेगा। आज भी अपना के देख लें, मदीने पाक के 7 खजूर सुबह सवेरे भूखे पेट खा ले, उस दिन ना कोई जादू चलेगा ना कोई जहर उस पर असर करेगा। और आज से पहले लोग खजूर मुसलमान खाते थे, लेकिन आज क्रिश्चियन खा रहे हैं। बाबू क्या है पेशाब कर रहे हैं, बताइए। कभी गौर से नहीं सुनता है तब पेशाब लगता है। हम लोगों का भी वही है, अटेंशन उधर जहां गया तो पेशाब लगता है, और उधर तवज्जो नहीं गई है फिर 5 घंटा 6 घंटा बैठिए, वो प्रॉब्लम नहीं है। उधर तवज्जो जहां गई, अब तकरीर से तवज्जो हटी तो पेशाब लगेगा, और तकरीर की तरफ तवज्जो रहेगी तो पेशाब का रहेगा मगर एहसास नहीं होगा उसका। इसलिए बिल्कुल आप गौर से सुनते रहें, एक एक जुमला आपके लिए अल्हम्दुलिल्लाह एक रोशनी का जरिया हो जाएगा। मैं न कोई लतीफ़ा बोलूँगा, न मैं बिला वजह की फजूल बात करूँगा। मैं बातें वही कर रहा हूँ जिस बातों से हमारी और आपकी ज़िंदगी संवर सकती है। यही मकसद है वास का, यही मकसद है इरशाद का, यही मकसद है खिताब करने का, ये मकसद है। हमारे बुजुर्गों ने खिताब किया। तो मैं कह रहा हूँ कि हद है। खजूर अच्छी चीज़ है, मगर जिस औरत को जिसका हैज खून आ रहा हो महाना, उस पीरियड में खजूर खाने से उसका खून और तेजी के साथ होने लगेगा और उसको साइड इफेक्ट होगा, बीमारी होगी उसको। यहाँ तक बहुत गर्मी होती है खजूर में, बहुत अच्छी चीज़ है वो, लेकिन जिसको गर्म चीज नुकसान करती है उसके लिए बिल्कुल लिमिटेशन में 3 खजूर खाए या 5 खजूर खाए, ज्यादा नहीं। अभी हम गए थे पिछले साल हरम शरीफ में, इससे कोरोना काल से पहले, एक शख्स ने कहा हजरत मेरी बेटी उनका पीरियड वो बंद ही नहीं हो रहा है। मैंने कहा कि कुछ तो बात जरूर है। कहा हाँ, वो बहुत से ज्यादा खजूर खा ली है। वो खजूर में बहुत गर्मी होती है, उसका साइड असर होता है। तो अब आप समझ गए होंगे कि मुफीद चीज है, मगर कसरत से इस्तेमाल करना नुकसान का जरिया है। नात शरीफ बहुत अच्छी चीज है, इश्क रिसालत को जगाने का शानदार जरिया है, लेकिन पूरे जलसे को नात की झोली में डाल देना ये किसी भी तरह अक्लमंदी नहीं, ये मुशायरा हो जाता है, कॉन्फ्रेंस खत्म हो जाती है, कॉन्फ्रेंस की रूह मजरूह हो जाती है। एक नात तकरीर, नात तकरीर, नात तकरीर। ऐसा नहीं कि 1 घंटे तक नात होती रहे और तकरीर सुनने से पहले लोग थक जाए, नहीं। नात मुख्तसर सी, फिर तकरीर, फिर एक नात हो, फिर तकरीर। उससे क्या है कि नात की भी लज्जत बरकरार रहेगी और खिताबत की भी लज्जत बरकरार रहेगी। वरना नात सुन के जी भर जाएगा, फिर अब दोबारा नदीम को नहीं बुलाएंगे। नहीं ना, वो पिछले 1 घंटा सुने थे, अब दूसरे को बुलाओ, फलां फैजी को बुलाओ, फलां फैजी को बुलाओ, फलां फैजी को बुलाओ। बस एक नात सुनिए, 6 अशार सुनिए और शायर बैठ जाए, ताकि मजमे से आवाज आए कि एक कलाम और सुना दें, एक कलाम और सुना दें। और नदीम बोले कि नहीं, अब एक कलाम इस बार नहीं, अब एक कलाम अगले साल सुनाया जाएगा। सारा गांव अगले साल तक तड़पता रहे, नदीम के पांव के नीचे पर बिछाता रहे, और फिर अगले साल, इस साल 50,000 दिया हो तो अगले साल 1 लाख रुपए देकर उनको बुलाया जाए। सुभान अल्लाह।
नजराने ज्यादा से ज्यादा मिले ताकि खूब 1-1 लाख रुपए का मोबाइल शायर लोग खरीदें और स्टेज पर बैठ के चलाएं। तकरीर सब लोग सुनिए, सब लोग सुने, शायर भी सुने और मुकर्रिर भी सुने, सब लोग तकरीर सुने, गौर से सुने, जो चीज सुन चुके हैं उसे फिर बार बार सुने। बस मैं आज 3-4 बातें बताने वाला हूँ। अगर आपने गौर से समाअत कर लिया तो मुमकिन है कि मालूमात में भी इजाफा हो और मुमकिन है कि एक तहरीक भी सीने में पैदा हो कि हमें सरकार की सुन्नतों पे अमल करना चाहिए। आज हमारी जिंदगी गैरों के मुकाबले में बहुत हद तक कमजोर और बीमार हो गई है। आज दूसरे लोग बहुत फायदा उठा रहे हैं, उनका हेल्थ, उनका वेल्थ, उनका एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, उनके सोशल स्टेटस, ये सारी चीजें कदरे मुझसे आज उनकी दुनिया अच्छी लग रही है। ये और बात है कि बेसिकली दुनिया पे नजर नहीं डालनी चाहिए। काफिरों को दुनिया मुसलमान के मुकाबले में ज्यादा दी गई है, मगर उसकी खुशहाली के पीछे उनकी मेहनतों का भी हाथ है। मुसलमान के पास ईमान है, हम अल्लाह पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह एक है, इस्लाम हक है, कुरान हक है, आक़ाए दो जहां सलाम हक है, सारे अंबिया सारे मुरसलीन हक हैं, क़यामत का दिन हक है, हिसाब किताब होना हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, अल्लाह की तकदीर हक है। ये सारी चीजें यानी जिन चीजों पे ईमान लाना जरूरी है, जिनके लाने से मोमिन बनता है, सब पर हमारा ईमान है। अल्लाह की तौहीन करने से बंदा काफिर हो जाता है, नबी की तौहीन करने से बंदा काफिर हो जाता है। अगर कोई बोले कि रमजान का रोजा रखना जरूरी नहीं है, गरीब लोग रखे जिसके घर में खाना नहीं है, वो काफिर हो जाएगा। अगर वह निकाह वाला है, उसकी बीवी निकाह से निकल जाएगी, क्योंकि ईमान खत्म, निकाह खत्म, निकाह खत्म हुआ, बीवी अजनबी हो गई, अजनबिया हो गई। अब जब वो अजनबिया हुई तो उससे सोहबत करना हराम, बच्चे जितने पैदा हुए सब के सब हराम। इसलिए मोमिन सोच समझ के बोलता है, मोमिन सोच समझ के बोलता है, सोचता है पहले तब बाद में बोलता है। काफिर पहले बोलता है फिर बाद में पछताता है। मोमिन और अक्लमंद पहले नापता है, जांचता है, तौलता है, फिर बोलता है। इसलिए ऐसा जुमला नहीं बोलना चाहिए कि जिससे आदमी काफिर हो जाए। यानी कोई बोले कि रमजान का रोजा मैं नहीं रखता, वो रखे जिसके पास खाने को नहीं, काफिर हो जाएगा, फौरी काफिर हो जाएगा। क्योंकि रमजान के रोजे की फर्जियत का इनकार किया उसने। अरबपति उसको भी रोजा रखना है, गरीब, मिस्कीन, मजदूर, फकीर, उस पर भी रोजा फर्ज है। हर मुसलमान, आकिल, बालिग, मर्द, औरत, तंदुरुस्त, मुकीम, सब पर रमजान का रोजा फर्ज है। ऐसा नहीं कि मेरे घर में 100 बैग चावल है तो मैं क्यों रखूं, लेकिन जिसने भी रोजे का अपमान किया काफिर हो जाए। नमाज़े पंजगाना पढ़ना ये फर्ज आज़म है, सबसे बड़ा फर्ज। हज से बड़ा फर्ज, ज़कात से बड़ा फर्ज, रोजे से बड़ा फर्ज, सबसे बड़ा फर्ज। रोजे के बारे में बाद में सवाल होगा, नमाज के बारे में पहले होगा। हज के बारे में बाद में क़यामत के दिन सवाल होगा, नमाज के बारे में पहले सवाल होगा। क्योंकि हज सब पर फर्ज नहीं है। यहाँ जितने लोग बैठे हैं मुश्किल से इसमें 2% लोग होंगे जिस पर हज फर्ज होगा, बाकी 95-98% लोग ऐसे इस पर हज फर्ज नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिस पर ज़कात फर्ज नहीं है। ज़कात के लिए माल जरूरी है, वो माल जिस पे साल गुजर गया हो तब ज़कात फर्ज होती। मेरे पास 1 करोड़ रुपए आज आया कल खर्च हो गया, कोई ज़कात फर्ज नहीं। ज़कात फर्ज होने के लिए साल लगना जरूरी। यानी मेरे पास 1 करोड़ रुपए साल पर रह गए, अब उसका 40वां हिस्सा ज़कात निकालना है, यानी 2.5% ज़कात निकालना है, अब उसको निकालना उसका। तो मगर आज हमने 10 करोड़ रुपए कमा लिया और कल 10 करोड़ की हमने बिल्डिंग बना ली या जमीन खरीद लिया, उस पर ज़कात फर्ज नहीं है। ज़कात फर्ज होने के लिए साल लगना जरूरी। और अब ज़कात सबके पास माल नहीं है, तो मगर नमाज हर मुसलमान, आकिल, बालिग, मर्द, औरत, शहरी, देहाती, अमीर, गरीब, बीमार, मुफलिस, सब पर फर्ज है। कपड़ा नहीं है तो नंगे पढ़े, मगर नमाज से छूट नहीं खड़ा हो सकता है तो बैठ के पढ़े, बैठ नहीं सकता हो तो लेट के पढ़े, सांस चल रही हो जब तक इशारे से पढ़े, मगर छुट्टी नहीं, माफ नहीं, पढ़ना है। इसलिए क़यामत के दिन सबसे पहले नमाज का सवाल है। इसलिए पैगंबर आज़म ने नमाज के ताल्लुक से कहा कि मुरू औलादकुम बिस्सलात वहुम अबनाउ सब'i सनीन, जब तेरे बच्चे की उम्र 7 साल हो उस बच्चे को नमाज का आदेश दे, और उस नमाज नहीं पढ़े 10 साल की उम्र हो तो मार के नमाजी बना दे। बुजुर्गों ने कहा है कि इस एक हदीस पर अमल मुसलमान कर ले, सिर्फ ज्यादा कोई बड़ी तबलीग करने की जरूरत नहीं। नमाज के ताल्लुक से 50 हदीसें सुनाने,
की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ इस एक हदीस पर अमल कर लेगा हर माँ बाप पर बच्चों को जमीन देना फर्ज नहीं, मकान बना के देना फर्ज नहीं, गाड़ी खरीद के देना फर्ज नहीं। अगर मैंने गाड़ी खरीद के बच्चों को नहीं दिया, कयामत के दिन अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा तुमने गाड़ी क्यों नहीं दिया, सारे लोग दिए तुमने क्यों नहीं दिया। अगर हमने बच्चों को किराए के मकान में छोड़ा, अपना मकान नहीं दिया, तो अल्लाह ये नहीं पूछेगा कि तुमने अपने बच्चों को मकान बना के क्यों नहीं दिया। नहीं होगा, इसका सवाल नहीं होगा। अलबत्ता इसका सवाल होगा कि तुमने अपने बच्चों को नमाज को दिया या नहीं दिया। जो चीज कंपलसरी है, जो चीज जिसका हुक्म मेरे हुजूर ने दिया, तो वो उससे गफलत है, और जिसका हुक्म हुजूर ने नहीं दिया है उसी के पीछे 24 घंटे हम पागल रहते हैं। बुजुर्गों ने कहा है कि 7 साल की उम्र के बच्चे या बच्चियां, लड़का हो या लड़की, उसे नमाज का हुक्म दे, और 10 साल की उम्र को जब बच्चे बच्चियां पहुंचे उसे मार के नमाजी बना दे, और जब वो नमाज का आदी हो तो उनका बिस्तर अलग कर दे। सिर्फ एक हदीस पर अमल अगर मुसलमान कर ले तो दुनिया के 150 करोड़ मुसलमानों में जो बच्चा 7 साल के ऊपर का रहेगा, 10 साल का, एक बच्चा नहीं मिलेगा जो कि मुसलमान घर में बेनमाजी हो। यानी इस एक हदीस पर अमल दुनिया के सारे 10 साल के बच्चों को नमाजी बना देगा। क्योंकि अगर माँ बाप मार के बच्चों को नमाजी बना दें, 7 साल में हुकूमत है, कभी पढ़ेगा कभी छोड़ेगा, और 10 साल में मार के उसको नमाजी बनाए, यानी उसे अहमियत भी समझाएं नमाज की। और बच्चे चूंकि अकल कम है, इसे 2-4 तमाचा लगा के उसको नमाजी बनाए। उस वक्त बाप का डर रहता है, हैबत रहती है। जब वही बच्चा 18 साल का हो जाएगा, 25 साल का हो जाएगा, बाप की हैबत नहीं